आज हम लोग लिमिट पढ़ेंगे, ओके, जो कि 11th एंड 12th का कॉमन चैप्टर्स हैं। सो हियर लिमिट के कंसेप्ट को समझने के लिए दो फंक्शन यहाँ लेते हैं, y1 एंड y2। इसमें x इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो फर्स्ट फंक्शन का वैल्यू 1 + 1 2 मिलेगा। सेकेंड फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे 1 रखिए तो 1 - 1 0 × 2 0/0 0/0 आ गया। तो 0/0 को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, 0/0 को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए 0/0 को इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। तो मैथमेटिक्स में डिटरमाइन नहीं करना ये वैसा ही है जैसे ह्यूमन बॉडी का हार्ट का फेलियर होना। तो जब ह्यूमन बॉडी का हार्ट का फेलियर होता है तो वहाँ पे हम लोग बाईपास सर्जरी करते हैं। वैसे ही जब 0/0 फॉर्म्स मैथमेटिक्स में आता है तो वहाँ पर भी हमें बाईपास सर्जरी करनी होती है, और इस बाईपास सर्जरी का नाम है लिमिट। इस बाईपास सर्जरी का नाम मैथमेटिक्स के टर्म्स में लिमिट है। तो जब भी ये 0/0 फॉर्म्स आएगा, 0/0 फॉर्म्स दैट इज इनडिटर्मिनेट और मीनिंगलेस फॉर्म जब भी आएगा तो हम लोग को ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए लिमिट पढ़ना होता है। तो लिमिट पढ़ने का मेन ऑब्जेक्टिव है मीनिंगलेस फॉर्म को मीनिंगफुल वैल्यू में कन्वर्ट करना। इट्स ओके। तो आगे हम लोग चलते हैं। तो इसी के जैसे टोटल 7 फॉर्म्स हैं जहाँ पे मैथ्स फेलियर होता है। वो 7 मीनिंगलेस फॉर्म्स ऐसा कुछ हैं, 0/0, ∞/∞, ∞-∞, ∞ into 0, 0⁴, ∞⁴ एंड 1⁴ अब इसमें 0 और 1 जो इन्वॉल्व हो रहा है वो बेसिकली एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट नहीं है तो इसको बोल सकते हैं अप्रोचिंग। अप्रोचिंग मीन्स 0 से जस्ट बड़ा या 0 से जस्ट छोटा, दैट इज ऑलमोस्ट 0। वैसे ही 1 अप्रोचिंग 1 मीन्स 1 से जस्ट बड़ा, 1 + 1 से जस्ट छोटा मीन्स 1 - 1 + और 1 - दैट इज ऑलमोस्ट 1 के इक्वल है। ओके ना। तो ये 7 मीनिंगलेस फॉर्म्स को रिमेंबर करना होता है। जब भी ये मीनिंगलेस फॉर्म्स आता है तो हम लोग को लिमिट पढ़ने की ज़रूरत है, लिमिट निकालेंगे। इट्स ओके। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसको देखते हैं हम लोग। जब 7 मीनिंगलेस फॉर्म्स का डिस्कशन कर रहे थे तो उसमें 0 और इन्फिनिटी, 0, 1 और इन्फिनिटी इन्वॉल्व हो रहा था। 0 और 1 से पहले ही फैमिलियर थे आप लोग। इन्फिनिटी के बारे में देख लेते हैं। अब इन्फिनिटी होता क्या है ये भी आप फैमिलियर होंगे। अब इन्फिनिटी के बारे में यहाँ लिखे हैं, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, ये एक कंसेप्ट ऑफ नंबर है ऐसा कि जिसके जो हम लोग सोच सकते हैं, जो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। एक ऐसा कंसेप्ट ऑफ नंबर जिसके बारे में जहाँ तक हम लोग इमेजिन कर सकते हैं उससे भी बड़ा, हमारे इमेजिनेशन पावर से भी बड़ा कोई चीज़ है तो वो इन्फिनिटी है। ओके ना। हमारे इमेजिनेशन पावर से बियॉन्ड यदि कोई चीज़ है उसको क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी। इसीलिए हम लोग लिखते हैं इन्फिनिटी के बारे में, इन्फिनिटी कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर है ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट यू कैन इमेजिन। आप जो कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं उससे भी ग्रेटेस्ट। ओके ना। इसीलिए यहाँ पे इक्वलिटी, इक्वल का साइन इसके साथ एसोसिएट नहीं कर सकते हैं। अब दो नंबर को जब कंपेयर करते हैं तो या तो इक्वल देते हैं या नॉट इक्वल देते हैं। अब यहाँ पे कंपेरिजन ही नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि ये हमारे इमेजिनेशन पावर से बियॉन्ड की बात है।
तो मैथमेटिकली अगर हम लोग देखें कि k/0 किसी भी रियल नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी आता है। इसमें पॉजिटिव नंबर है और एक k <0, इट मीन्स k निगेटिव। तो जब निगेटिव नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी मिलेगा, और पॉजिटिव नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी। ध्यान दीजिएगा, जब आप 0 से डिवाइड कर रहे हैं इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, ये डिपेंड करता है न्यूमरेटर पे। न्यूमरेटर यदि पॉजिटिव है तो आंसर इन्फिनिटी, यदि न्यूमरेटर निगेटिव है तो आंसर माइनस इन्फिनिटी लिखेंगे। इट्स ओके ना। यहाँ पे देखिए, इसमें 0 से डिवाइड किए हैं, लेकिन जब 0 को नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करेंगे फिर k नॉट इक्वल टू 0, k नॉट इक्वल टू 0 मीन्स 0 को नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा 0। 0 से डिवाइड करेंगे नॉन जीरो को तो इन्फिनिटी या माइनस। इसमें एग्जांपल दिए 2/0 इन्फिनिटी, पॉजिटिव को 0 से डिवाइड किए तो इन्फिनिटी, -2 मीन्स निगेटिव को 0 से डिवाइड किए हैं तो माइनस इन्फिनिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, इन्फिनिटी प्लस माइनस के। इन्फिनिटी में किसी रियल नंबर को प्लस या माइनस करेंगे तो आंसर इन्फिनिटी ही रहेगा। फॉर एग्जांपल इन्फिनिटी प्लस 1 लाख, इन्फिनिटी में 1 लाख को ऐड करें या 2 लाख को माइनस करेंगे तो आंसर क्या रहेगा इन्फिनिटी ही रहेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, इन्फिनिटी इंटू के। इन्फिनिटी में किसी रियल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो इन्फिनिटी 0 या माइनस इन्फिनिटी, ये डिपेंड करता है k पे। यदि k का वैल्यू 0 है, एब्सोल्यूट 0 है तो आंसर 0। ओके ना। जैसा कि मीनिंगलेस फॉर्म में देखे थे, इस इन्फिनिटी इंटू 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो इन्फिनिटी इंटू 0 यहाँ भी है इन्फिनिटी इंटू 0, लेकिन यहाँ पे 0 एब्सोल्यूट है और वहाँ पे 0 अप्रोचिंग था। तो जब 0 एब्सोल्यूट होगा तो इसको मीनिंगलेस नहीं बोलेंगे, इसका आंसर 0 हो जाएगा। ओके। अब देखिए, इन्फिनिटी को पॉजिटिव नंबर 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो आंसर इन्फिनिटी, निगेटिव नंबर -4 से मल्टीप्लाई किए हैं तो आंसर माइनस इन्फिनिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी a टू द पावर इन्फिनिटी, ये एक्सपोनेंट का केस है ना, एक्सपोनेंट का केस है। पावर जब इन्फिनिटी हो तो आंसर लेने के लिए बेस को देखते हैं। बेस जब 1 से ग्रेटर होगा तो आंसर इन्फिनिटी, बेस 1 होगा, बेस 1 होगा मीन्स 1 टू द पावर इन्फिनिटी, 1 टू द पावर मीनिंगलेस, सॉरी 1 टू द पावर इन्फिनिटी मीनिंगलेस फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे 1 एब्सोल्यूट है तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी इक्वल टू 1, 1 टू द पावर इन्फिनिटी इक्वल टू 1, जब बेस 1 एब्सोल्यूट होगा तभी। और जब बेस 1 से छोटा होगा तो आंसर क्या लिखते हैं 0। इट्स ओके। फॉर एग्जांपल 4 टू द पावर इन्फिनिटी, एक्सपोनेंट के केस में जब पावर इन्फिनिटी हो तो बेस को आप देखिए, तो बेस यहाँ पे क्या है 1 से ग्रेटर, तो बेस 1 से ग्रेटर रहेगा तो आंसर इन्फिनिटी। 2/3 टू द पावर इन्फिनिटी, बेस 1 से छोटा है इसीलिए आंसर 0 लिखेंगे। ओके ना। इसको समझने के लिए इसका ग्राफ यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का 2 ग्राफ होता है, ये रिमेंबर करने की ज़रूरत है। जब बेस 1 से ग्रेटर हो और 1 से लेस, यहाँ देखिए बेस 1 से लेस है तो a टू द पावर x का ग्राफ ऐसा है, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो x का वैल्यू इंक्रीज करेगा, इसके करस्पॉन्डिंग y वैल्यू आप क्या देख रहे हैं, y वैल्यू डिक्रीज कर रहा है ना। जब x इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये गैप, ये डिस्टेंस 0 हो जाएगा। ये डिस्टेंस मीन्स कि y कोऑर्डिनेट, y वैल्यू डिक्रीज कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट y वैल्यू 0 हो जाएगा जब x इन्फिनिटी में जाएगा। इट्स ओके ना, इसका ध्यान रखेंगे आप। इस केस में देखिए, जब बेस, इस केस में क्या है, बेस a इज ग्रेटर देन 1,
y equals to a to the power x when base is greater than 1। तो जब बेस 1 से ग्रेटर है तो यहाँ पे आप देखिए क्या हो रहा है ये, तो जब x इंफिनिटी होगा तो y भी इंफिनिटी हो जाएगा। तो इसी से ये रिजल्ट यहाँ बनता है। इन दोनों ग्राफ को रिमेम्बर करना है। बेसिकली इन सब चीज़ों को, ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन को हम लोग को एक चैप्टर है फंक्शन 11th में, वहाँ पर भी डिस्कशन करेंगे। इट्स ओके ना, तो इसका ध्यान रखेंगे आप। और जब पावर में माइनस इंफिनिटी होगा तो वेरी सिंपल, तो आप कर सकते हैं ऐसा कुछ। ए टू द पावर माइनस इंफिनिटी। जब पावर निगेटिव हो तो ये बेसिक कंसेप्ट है कि न्यूमरेटर को, दैट इज एन आर को डी आर में, डी आर मीन्स डिनोमिनेटर, इसको आप ऐसे लिख लीजिए 1 बाई ए टू द पावर इंफिनिटी। दिस इक्वल्स टू 0 जब बेस ग्रेटर देन 1। जब बेस 1 के बराबर हो तो आंसर 1 लिखेंगे। जब बेस 1 से लेस रहेगा तो ये 0 होगा, तो यहाँ पे इंफिनिटी। ओके, तो जब 0 से डिवाइड करते हैं तो इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी। वैसे ही अगर यहाँ पे हम लोग करें 7, के वाई इंफिनिटी दिस इक्वल्स टू, जब हम लोग इंफिनिटी से डिवाइड करेंगे, इंफिनिटी से किसी रियल नंबर को डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 4y इंफिनिटी इक्वल्स टू 0, माइनस 3y इंफिनिटी इक्वल्स टू 0। ओके, इस पर एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पे 4 टू द पावर माइनस इंफिनिटी। ओके, दिस इक्वल्स टू 1 बाई 4 टू द पावर 4 टू द पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी ना मीन्स 1 बाई इंफिनिटी, 1 बाई इंफिनिटी इक्वल्स टू। तो जब पावर इंफिनिटी हो तो उसको डिनोमिनेटर में, एन आर को डी आर में और डी आर को एन आर में लाते हैं, ऐसा कुछ। अब इसके बाद बेस देख लीजिए, बेस 1 से ग्रेटर है, लेस है, 1 है, इसके अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लेंगे। इट्स ओके ना। सो इसको देखिए आप लोग, यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्टार्ट्स में जो दो फंक्शन लिए थे y1 एंड y2, इन दोनों का ग्राफ देखते हैं। ओके, तो y1 इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 एंड y2 इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ पे x एंड y का हाईएस्ट पावर 1 है, तो जब हाईएस्ट पावर 1 होता है तो उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन दैट इज इक्वेशन ऑफ ए लाइन, दैट इज इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन के ग्राफ के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए। वो 2 पॉइंट्स एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट होता है। एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए वाई कोऑर्डिनेट 0, वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 रखते हैं। तो इसमें एक्स इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो वाई इक्वल्स टू 1 आएगा। ओके, वाई इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो एक्स इक्वल्स टू -1।
तो x इक्वल्स टू -1 एंड y इक्वल्स टू 1 मीन्स x निगेटिव है और y पॉजिटिव है। दिस इज ये -1 है और ये आपको जो दिखाई दे रहा है दिस इज 1। ये क्या है 1। तो ये दोनों पॉइंट -1 और 1 x इक्वल्स टू -1 एंड y इक्वल्स टू 1 इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिए तो स्ट्रेट लाइन बन गया। इसको आप जितना चाहें एक्सटेंड कर सकते हैं आगे और पीछे। तो इस तरीके से फर्स्ट फंक्शन का ग्राफ बन गया। सेकेंड फंक्शन का ग्राफ देखेंगे तो यदि इन दोनों को कैंसिल करें तो x प्लस 1 मीन्स इसका भी ग्राफ ऑलमोस्ट ऐसा ही बनेगा, लेकिन इसमें x इक्वल्स टू 1 रखने पे 0/0 दे रहा था, तो 1 के करस्पॉन्डिंग हमें ओपन सर्कल मिलेगा। इनडिटर्मिनेट है 1 पे y2 मीनिंगलेस है, इनडिटर्मिनेट है, इसीलिए 1 के करस्पॉन्डिंग जो y वैल्यू होगा वहाँ पे हम लोग ऐसा कुछ ओपन सर्कल ब्लैंक डॉट इसको बोलते हैं, ये डिसकंटिन्यूटी को शो करता है जो कि हम लोग को 12th में पढ़ना है। तो जिस पॉइंट पे फंक्शन मीनिंगलेस होगा वहाँ पे ग्राफ में ये ब्लैंक डॉट दे देंगे। ओके ना। तो ये 1 पे मीनिंगलेस था, तो जिस पॉइंट पे फंक्शन मीनिंगलेस होता है वहाँ पे हमें मीनिंगफुल वैल्यू लाने के लिए उस पॉइंट की विसिनिटी में कर्व पे पॉइंट्स लेते हैं। जैसे कि 1 पे मीनिंगलेस है तो 1 से जस्ट बड़ा या 1 से जस्ट छोटा पॉइंट्स लेंगे, वहाँ पे फंक्शन मीनिंगफुल वैल्यू को देगा। तो 1 से जस्ट बड़ा दैट इज 1 प्लस h बोलते हैं। h को बेसिकली इन्फिनिटेसिमल बोलते हैं। इन्फिनिटेसिमल मीन्स वेरी वेरी स्मॉल, और h को पॉजिटिव ही कंसिडर करते हैं, मीन्स h पॉजिटिव है और वेरी वेरी स्मॉल है, मीन्स ऑलमोस्ट जीरो। ऑलमोस्ट जीरो क्या है, h इज ऑलमोस्ट जीरो, पॉजिटिव 0.0000001 दैट इज ऑलमोस्ट जीरो पॉजिटिव। तो ऐसा कुछ, तो 1 प्लस h का मतलब हो गया 1.00001 मीन्स ऑलमोस्ट 1 ना, तो ये ऑलमोस्ट 1। तो 1 प्लस h को दिखाना यहाँ पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए यहाँ पे अलग अलग दिखाए हैं। ओके, 1 माइनस h 1 से जस्ट छोटा मीन्स 0.99999 जो कि 1 के क्लोज ही होगा, लेकिन स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे अलग दिखाए हैं ताकि साफ साफ दिखे। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें फाइनाइट वैल्यू मिलेगा दैट इज L2, इसके करस्पॉन्डिंग भी ऐसा कुछ फाइनाइट मिल रहा है L1। तो लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए पहले तो ये देखें कि 1 प्लस h और 1 माइनस h के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिल रहा है वो लिमिटिंग वैल्यू है, और लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए फाइनाइट लिमिट लेने के लिए हम लोग को ये दोनों वैल्यू इक्वल होना चाहिए। वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा था, फॉर लिमिट टू बी एग्जिस्ट राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट इज राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या है हम लोग का L2 ना, तो यहाँ पे आप L2 भी कर सकते हैं ऐसे। देखिए राइट हैंड लिमिट दिस इज L2, लेफ्ट हैंड लिमिट L1 इक्वल्स टू लिमिटिंग वैल्यू L। ये तीनों हमें इक्वल चाहिए। तो इसमें भी देखिए 1 पे इंडिटरमिनेट था, जिस पॉइंट पे फंक्शन इंडिटरमिनेट होता है उस पॉइंट पे हमें लिमिट लेने की ज़रूरत है। उसके क्लोज में पॉइंट्स लेते हैं, 1 के क्लोज 1 प्लस या 1 माइनस, इन दोनों को शॉर्ट में x टेंड्स टू 1 लिखते हैं। x टेंड्स टू 1 मीन्स 1 प्लस और 1 माइनस दोनों इंक्लूड हो गया। इसी चीज़ को मैंने यहाँ लिखा है, here 1 plus h and 1 minus h both are written in short as x tends to 1, that is x tends to 1। x tends to 1 को ऐसा लिखते हैं और इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, x tends to 1। ओके ना। आगे देखिए, तो 1 प्लस h ये राइट साइड में है, 1 के राइट साइड में है, इसीलिए इसको राइट टेंडेंसी बोलते हैं।
तो राइट टेंडेंसी ऑफ y2, राइट टेंडेंसी ऑफ fx एट x इक्वल्स टू 1 इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट। और लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट टेंडेंसी ऑफ fx एट x इक्वल्स टू 1 इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए राइट टेंडेंसी एंड लेफ्ट टेंडेंसी दोनों इक्वल होना चाहिए। सो दिस इट्स ओके। इस चीज़ का डिस्कशन मैंने पहले किया था। जिस पॉइंट पे फंक्शन मीनिंगलेस है वहाँ पे मीनिंगफुल वैल्यू लाने के लिए हमें लिमिट लेना होता है। तो यहाँ मैंने लिखा है सिंस y2 इज मीनिंगलेस एट x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 पे मीनिंगलेस है, इसीलिए हमें लिमिट लेना चाहिए। सो वी शुड टेक लिमिट ऑफ y2 एट x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ देखिए लिमिट ऑफ y2 एज x टेंड्स टू 1, इसको पढ़ने का टेक्निक, लिमिट ऑफ y2 एज x टेंड्स टू 1। अब y2 का वैल्यू यहाँ रख दिए जो यहाँ लिए थे आप, y2 का वैल्यू यहाँ रखे। अब देखिए x इक्वल्स टू 1 रखने पे ये 0/0 देगा, x इक्वल्स टू 1 पे 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, 0/0 फिर तो वही चीज़ है ना। लेकिन यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 नहीं है, ये x टेंड्स टू 1 है। x टेंड्स टू 1 मीन्स 1 से जस्ट बड़ा या 1 से जस्ट छोटा। इन दोनों के केस में ये 0 नहीं देगा, 0 से डिफरेंट कोई दूसरा नंबर देगा। जो भी नंबर यहाँ देगा वही नंबर यहाँ देगा। तो ये दोनों सेम नंबर है, 0 से डिफरेंट ये दोनों सेम नंबर मिलेगा। तो जब सेम नंबर है तो कैंसिल करने में क्या दिक्कत है। अगर 0 होता, 0 से डिफरेंट यदि सेम नंबर है तो हमें कैंसिल करने में कोई दिक्कत नहीं है। 0 के केस में कैंसिल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए कॉमन फैक्टर को अब हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। पहले कैंसिल नहीं कर रहे थे क्योंकि 1 पे 0/0 दे रहा था और यहाँ तो 1 है नहीं, यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे x टेंड्स टू 1 है, यहाँ पे x टेंड्स टू 1 है, मीन्स ये 0/0 नहीं है, इसीलिए इस कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए ये बच गया तो यहाँ लिखे हैं। अब इसमें x इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो 2 आएगा ना, आंसर 2। लेकिन ये 1 नहीं है, 1 प्लस या 1 माइनस, तो 1 रखने पे 2 दे रहा है, तो टेंड्स टू 1 के केस में आंसर 2 प्लस या 2 माइनस आएगा। ओके, 2 से जस्ट बड़ा या 2 से जस्ट छोटा हो सकता है। तो टेंड्स टू 1, टेंड्स टू 2, ऑलमोस्ट 2, इक्वल्स टू 2 लिखें। इसके लिए बुक्स में जो आंसर लिखता है वो इक्वल का साइन देता है, जो कि रॉन्ग है। इक्वल का साइन हमें नहीं देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे अप्रोचिंग ले रहे हैं तो आंसर भी अप्रोचिंग होगा, लेकिन लूजली स्पीकिंग के सेंस में इक्वल का साइन दे देते हैं। इट्स ओके ना। तो पढ़ने का टेक्निक मैंने पहले ही देखा, इसको मैंने यहाँ पे लिखा भी है। इसको क्या पढ़ेंगे होल को, देखिए लिमिट ऑफ fx as x tends to c, limit of fx as x tends to c. So this is read as limit of fx as x tends to, यहाँ पे c है, बेसिकली 1 लिखा हुआ है तो प्रीवियस एग्जाम्पल को देखकर 1 लिख दिए हैं, उसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। As x tends to c, it's okay ना। लिमिट ऑफ fx as x tends to c, तो ये लिमिट पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी, लिमिट होता क्या है उसके बारे में इंट्रोडक्शन देखें। अब हम लोग लिमिट पे बेस्ड बेसिक थ्योरम्स देखेंगे। ओके, सो ऑब्जर्व दिस। यहाँ पे हम लोग देखते हैं बेसिक थ्योरम्स ऑन लिमिट्स। देखिए लिमिट ऑफ f1 प्लस f2 प्लस f3 एंड सो ऑन प्लस fn। फर्स्टली तो यहाँ देखिए जब भी हमें सो ऑन करना हो तो 1 2 3 3 डॉट ही देंगे। मोस्टली लोग
जिसके पास ये नॉलेज नहीं होता है 1 2 3 4 5 डॉट पे डॉट देते रहता है। जब स्टूडेंट चैट करता है अपने कलीग से फ्रेंड से चैट करता है वहाँ पर भी देखता है कि वो डॉट पे डॉट दिया जा रहा है, तो वो रॉन्ग है। जब भी आप शो ऑन करना हो तो केवल 3 डॉट्स देंगे, जो कि हमें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना होता है सेट थ्योरी में। ओके, तो यहाँ पे सम ऑफ एन फंक्शन, लिमिट ऑफ सम ऑफ एन फंक्शन दिया हुआ है एज एक्सटेंड्स टू सी। तो एडिशन हो, ध्यान दीजिएगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो, ऐसे दो प्रॉपर्टीज को, दो थ्योरम्स को यहाँ पे इंक्लूड किए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू और मोर फंक्शन के केस में प्रत्येक फंक्शन का इंडिविजुअल लिमिट निकालेंगे, और जहाँ पे प्लस होगा वहाँ प्लस, अगर माइनस क्वेश्चन में रहेगा तो माइनस देंगे। तो यहाँ पे प्लस और माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस भी दे सकते हैं, यहाँ पर भी माइनस दे सकते हैं, यहाँ पर भी आप माइनस दे सकते हैं। तो प्रत्येक फंक्शन का अलग अलग सेपरेटली, प्रत्येक फंक्शन का सेपरेटली लिमिट निकालिए और एज पर साइन प्लस और माइनस आप पुट करेंगे। इट्स ओके ना। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ एन फंक्शन, लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एन फंक्शन एज एक्सटेंड्स टू सी। तो यहाँ पर भी प्रत्येक फंक्शन को सेपरेटली लिमिट निकालेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट फंक्शन का लिमिट इंटू सेकेंड फंक्शन का लिमिट इंटू nth फंक्शन का लिमिट। यहाँ देखिए डॉट डॉट डॉट, ये मल्टीपल के लिए प्रोडक्ट का साइन है। डिवीजन में देखते हैं, लिमिट ऑफ एफ एक्स अपॉन जे एक्स एज एक्सटेंड्स टू सी। ये डिवीजन है ना, तो डिवीजन के केस में न्यूमरेटर का सेपरेट लिमिट, डिनोमिनेटर का सेपरेट लिमिट, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखेंगे कि डिनोमिनेटर का लिमिटिंग वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए। ये तो आपको पहले ही पता चल गया कि क्योंकि जब डिनोमिनेटर में 0 होता है तो होल वैल्यू इन्फिनाइट हो जाता है ना। तो किसी भी फंक्शन को डिफाइन होने के लिए डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर भी डिनोमिनेटर का लिमिटिंग वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0। इट्स ओके ना। ये बेसिक थ्योरम्स ऑन लिमिट है, इसका यूज क्वेश्चंस को सोल्व करने में करते हैं। इसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट सीखेंगे। यहाँ देखिए, मेथड ऑफ फाइंडिंग लिमिट ऑफ वेरियस फंक्शंस। फर्स्ट है अलजेब्रिक लिमिट, दैट इज लिमिट ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। इसमें 0/0 फॉर्म्स हैं। 0/0 फॉर्म्स के लिए यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड, रेशनलाइजेशन मेथड एंड स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो अलजेब्रिक लिमिट में हम लोग के लिए, अलजेब्रिक लिमिट में 0/0 फॉर्म्स में 3 मेथड है। सेकेंड यहाँ लिखते हैं अलजेब्रिक का ही, देखिए सेकेंड फॉर्म यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ओके, तो अलजेब्रिक लिमिट में 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन सबको 1 बाई 1 रीड करेंगे। ओके ना। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स, दैट इज लिमिट ऑफ ट्रिगो फंक्शन। लॉगरिदमिक लिमिट मीन्स लिमिट ऑफ लॉग फंक्शन, लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड स्पेशल लिमिट दिया हुआ है। तो इन सब को हम लोग यहाँ पे निकालेंगे 1 बाई 1। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक लिमिट से। यहाँ पे देखते हैं मेथड 1, दिस इज फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड, लिमिट ऑफ दिस एज एक्सटेंड्स टू 4। तो फैक्टराइजेशन मेथड, जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, जब हम एक्सप्रेशन का फैक्टर बना सकते हैं
तो इस मेथड का यूज़ किया जा सकता है। जैसा कि आप इस एक्सप्रेशन को देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, इसको जब आप फैक्टराइज करेंगे, फैक्टर बनाएंगे, तो x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 बनेगा। तो ऐसा कुछ हमें दिखेगा फैक्टर बनाने के बाद। अब x टेंड्स टू 4 लिखा हुआ है, x टेंड्स टू 4 मीन्स x नॉट इक्वल्स टू 4 ना, x का वैल्यू 4 प्लस या 4 माइनस है, तो 4 पे 0/0 देगा, लेकिन 4 प्लस या 4 माइनस में ये 0 से डिफरेंट नंबर देगा। तो 0 से डिफरेंट लेकिन ये दोनों सेम रहेगा, उस केस में इन दोनों फैक्टर को, इन दोनों कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करने के बाद हमें ऐसा बचा, अब इसमें x इक्वल्स टू 4 रखेंगे, तो 4 माइनस 5 दिस इज -1। तो हमें जो -1 आंसर मिला है ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोचिंग वैल्यू है। ओके, ये क्या है? अप्रोचिंग वैल्यू है, टेंड्स टू -1। लेकिन लूजली स्पीकिंग के सेंस में इक्वल टू -1 हम लोग लिखते हैं, बुक्स में भी ऐसे ही लिखता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। अब देखिए, एक मिनट, होल्ड ऑन। लिमिट निकालने से पहले हम लोग मीनिंगलेस फॉर्म चेक करेंगे। अगेन इस क्वेश्चंस को देखें, तो x इक्वल्स टू 4 रखेंगे, तो 16 माइनस 36 प्लस 20, इट मीन्स 0 ना, ये भी 0 है, मीन्स ये 0/0 फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है ये? 0/0 फॉर्म है। तो 0/0 फॉर्म्स है, तो आप बगल में 0/0 फॉर्म्स को लिख सकते हैं ऐसे, ऐसे आप बगल में साइड में, दिस इज 0/0 फॉर्म है। ओके, ये कौन सा फॉर्म है? x इक्वल्स टू 4 रखेंगे, तो 16 माइनस 36 प्लस 20, 0 4 माइनस 4, 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म है। और ये जो एक्सप्रेशन ऐसा है कि जिसका हम लोग फैक्टर बना सकते हैं, तो जब फैक्टर बनने लायक रहेगा तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। नेम ही सबको सजेस्ट कर रहा है यहाँ पे ना, तो ऐसे कुछ हम लोग बना लिए। इस क्वेश्चन में देखिए, तो x इक्वल्स टू 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9, 0/0। तो फर्स्टली फॉर्म, मीनिंगलेस फॉर्म चेक करेंगे, कौन से फॉर्म्स को अचीव कर रहा है, तो ये 0/0 फॉर्म है। ओके ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, दिस इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मीन्स इसका दो फैक्टर बना लिए, दिस और दिस। अब x टेंड्स टू 3 के केस में ये कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर दिए। कैंसिल करने के बाद हमें ऐसा बचा, अब इसमें x इक्वल टू 3 रखेंगे, तो हमें 6, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट, दिस इज अप्रोचिंग वैल्यू, इट्स ओके ना। अब इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें, देखिए ऐसा, इस मेथड का नाम है रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन वर्ड्स पहले से ही फैमिलियर है, तो एक्सप्रेशन देखकर हमें लगता है कि रेशनलाइजेशन करना चाहिए, है ना। जब स्क्वायर रूट का टर्म दिखने लगता है तो लगता है कि हम लोग रेशनलाइज करें, मतलब खुद ब खुद ये प्रोसेस हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, जो कि पहले से हैबिट बनता आ रहा है क्लास 9-10 से। तो x इक्वल्स टू 0 रखेंगे, तो √2 माइनस √2, 0, 0/0। तो रेशनलाइजेशन के केस में क्या करते हैं ना, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो दिस माइनस दिस है, तो हमें दिस प्लस दिस प्लस दिस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किए। अब यहाँ पे फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम है, 2 और 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो x प्लस एक्स 2x। अब 0 पे x टेंड्स टू 0 के केस में ये दोनों कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर दिए। कैंसिल करने के बाद ऐसा बचा हमें, अब इसमें x इक्वल्स टू 0 रखेंगे, तो 2/√2 प्लस √2, दैट इज 2√2, 2 कैंसिल होने के बाद हमें 1/√2 मिल गया। ये फाइनल आंसर है। तो रेशनलाइजेशन मेथड का यूज कब करना है,
क्वेश्चन देखने के से तुरंत समझ में आ जाता है, इंस्टेंटेनियस समझ में आती है ना, इट्स ओके। इसको अगेन देखिए, रेशनलाइजेशन मेथड को, लिमिट ऑफ दिस एज एक्सटेंड्स टू, तो जब भी हम लोग रेशनलाइज करते हैं तो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो यदि हमें डायरेक्ट आंसर लेना है तो ये समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे इसका अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड की, तो डिनोमिनेटर में क्या होता है, इसका 2 टाइम्स हम लोग लिखते हैं। जो भी यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल यहाँ पे x है, अब यदि ये कोई क्वेश्चन पूछे कि लिमिट आप किसके रिस्पेक्ट में निकाले हैं, तो एरो से जो पहले लिखा हुआ रहता है उसके रिस्पेक्ट में लिमिट ऑफ दिस एज एक्सटेंड्स टू 0। इट मीन्स इस फंक्शन का लिमिट x के रिस्पेक्ट में निकल रहा है, एरो से जो पहले वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट में लिमिट निकालते हैं, ओके ना। तो डायरेक्टली आंसर हमें लिखना है, तो अब यहाँ पे माइनस है, ये न्यूमरेटर में दिया हुआ है, ये फैक्टर, ये एक्सप्रेशन, तो सोल्व और सिंप्लीफाई करने के बाद डिनोमिनेटर में 2√2 आ जाएगा। 2√2 क्या आएगा, 2√2, इट्स ओके ना, 2√2, और ऊपर में हमेशा 2 आएगा, ऊपर में हमेशा इसके लिए 2 आएगा, तो 2√2 ऊपर में 2 मीन्स 1/√2। अब इसका हमें सोल्व करना है, तो ऐसा देखिए यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में, तो x तो कैंसिल होना ही है, और कांस्टेंट यहाँ पे a है, तो ये न्यूमरेटर में है, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2√a, और इसको सोल्व करेंगे तो इसका उल्टा, ऊपर में 2√b, तो 2√b/2√a, ये डायरेक्ट आंसर आप दे सकते हैं, ओके ना। इस क्वेश्चंस को हम लोग अगेन देखते हैं, ओके। तो लिमिट ऑफ दिस एज x टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं √a+x, मीन्स ये एक्सप्रेशन ही ऐसा है जिसको देखने के बाद मन करेगा कि रेशनलाइज करें। रेशनलाइजेशन मेथड का नाम ही है एक्सप्रेशन को देखकर रेशनलाइज करना। तो हम लोग देख रहे थे कि इस एक्सप्रेशन को देखकर रेशनलाइज करने की मन होती है, मीन्स इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये सब्जेक्टिव अप्रोच है, ओके ना। तो इसका अपोजिट साइन से, इसके अपोजिट साइन से देखिए मल्टीप्लाई किए हैं और यहाँ पे डिवाइड किए, जो डिनोमिनेटर में था इसके अपोजिट साइन प्लस से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए हैं। अब यहाँ पे फार्मूला x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई मीन्स x² माइनस y², ये एज इट इज रह गया। वैसे ही यहाँ पे ये एज इट इज रखेंगे, यहाँ पे x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, x² माइनस y², ओके ना। a और a को कैंसिल किए हैं, दिस इज 2x, ये यहाँ रखे हैं। वैसे ही यहाँ पे b को कैंसिल करने के बाद x और x 2x, ऐसा कुछ। अब x टेंड्स टू 0 है तो कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर दिए, कॉमन फैक्टर को कैंसिल करने के बाद यहाँ पे ऐसा कुछ बचेगा। अब इसमें देखिए x को 0 रखेंगे तो ऊपर में 2√b और नीचे 2√a, दिस इज √b/a। तो ये एज ए फार्मूला मैंने यहाँ पे करवाया था कि जब रेशनलाइज करते थे तो ऊपर वाला नीचे लिखेंगे और नीचे वाला ऊपर। यहाँ जो कांस्टेंट √a है तो नीचे 2√a, यहाँ पे कांस्टेंट b तो ऊपर में 2√b, ओके। तो ये तो लिमिट निकालिए, इसके पहले हमें मीनिंगलेस फॉर्म चेक करना था। x = 0 रखेंगे तो √a माइनस √a-0, तो √a माइनस √a 0, सिमिलरली √b माइनस √b, दिस इज 0, इट्स ओके ना। सो इसको ऑब्जर्व करना है, डायरेक्टली आप क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं।
सो हम लोग आगे फिर देखेंगे।